लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया था भाई क्या, लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया था इन्फ्लेशन। क्या पढ़ लिया था भाई? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या पढ़ लिया था भाई? इन्फ्लेशन होती है हमारी महंगाई। इन्फ्लेशन क्या होती है भाई? महंगाई। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा था कि इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किस तरह करते हैं, किस तरह इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था भाई, हमने प्राइस लेवल बेस ईयर में होता है 100, और इन्फ्लेशन के बाद हमारा जो प्राइस लेवल होता है वो किस तरीके से चेंज करता है, किस तरीके से चेंज करता है। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी और बात है कि इन्फ्लेशन का, कि अगर इन्फ्लेशन में प्राइस लेवल देखो ये आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल कि 2010 में, गौर से देखना भाई, 2010 में समझो प्राइस लेवल था 100, कितना था? 100। ठीक है। अच्छा, 2011 में आपका प्राइस लेवल हो जाता है समझो 108। सही है। 2010 में आपका प्राइस लेवल था कितना? 100। ठीक है, तो एक साथ ही बल्कि लिख देते हैं। 2010 प्राइस लेवल है 100, 2011 में प्राइस लेवल हुआ 108, 2012 में प्राइस लेवल हुआ 125। ठीक है। अच्छा, फिर 2013 में प्राइस लेवल हो गया 130, फिर 2014 में प्राइस लेवल हो गया 124। क्या भाई? हाँ, अब देखते हैं, देखो यहाँ पे हम तीन वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन एंड डीफ्लेशन। ठीक है, गौर से तो सुनना भाई, तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा आता है और ऐसे ही आएगा। प्राइस लेवल इतने सारे दिए होंगे, बोलेगा कहाँ इन्फ्लेशन हो रही है, कहाँ डिसइन्फ्लेशन हो रही है, कहाँ पे डीफ्लेशन हो रही है। सही है, ये वर्ड का भी समझेंगे, वर्ड का क्या मतलब होता है, गौर से देखना भाई। अच्छा भाई, तो प्राइस लेवल है 100, अब प्राइस लेवल कितना हो गया? 108। अब मुझे निकालना है कि भाई कितने रेट से प्राइसेस बढ़ी, कितने रेट से प्राइसेस बढ़ी। तो भाई हमें निकालना पड़ेगा चेंज, चेंज इन प्राइस लेवल, जब भी परसेंटेज आएगी, चेंज इन प्राइस लेवल, परसेंटेज चेंज। ठीक है। अच्छा भाई, परसेंटेज चेंज देखते हैं। 108 का अगर मैं परसेंटेज चेंज निकालता हूं, ठीक है, तो हाँ, परसेंटेज चेंज कैसे आएगा? 108 न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 100 कैंसिल आउट, कैलकुलेटर में डालना है आपको, अपना दिमाग नहीं चलाना है, लास्ट टाइम बताया था। ठीक है, क्या आ गया भाई? 8। क्या आ गया भाई? 8। 8%। सही है। अच्छा, अब देखते हैं, अब देखते हैं प्राइस लेवल 108 से क्या हो गया भाई? 125। कितना हो गया भाई? 125। अब निकालते हैं भाई, 125 न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय 100, कैलकुलेटर चलाना भाई, कोई बताओ आंसर क्या आएगा? 125 माइनस 108 डिवाइडेड बाय 108 मल्टीप्लाइड बाय 100। चलो, तो यहाँ पे आपकी परसेंटेज आ गई, आ जाएगी 15.7, या फिर आप इसको 16 भी लिख सकते हो। तो ये 15.7% इंक्रीज इन प्राइस आया। अच्छा भाई, आप गौर से देखना, यहाँ पे क्या हुआ, 125 से 130 हो गया। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। बताओ भाई आंसर। तो आ गया भाई क्या? 4%। क्या आ गया भाई? 4%। अच्छा भाई, अब देखना फिर आखिरी चीज, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। सही, बताओ भाई। -4.6, -4.6%, इसका मतलब प्राइस लेवल क्या हो गया? गिर गया। सही है, -4.167। ठीक है, -5 नहीं होगा ना, -5 पे राउंड ऑफ नहीं होगा, -4 अच्छा, -4.6, हाँ, तो 5 पे राउंड ऑफ हो सकता है। -4.6 अभी पॉइंट में लिखते हैं, ठीक है, हाँ, -4.6 लिखते हैं। ठीक है, चलो, ये क्या हो गया भाई? ये आपका आ गया माइनस में, इसका मतलब प्राइस लेवल गिरा है, मतलब चीजें सस्ती हुई। चीजें जब सस्ती होती हैं उसका नाम होता है डीफ्लेशन। इन्फ्लेशन का नाम ही हट गया, इन्फ्लेशन का नाम ही हट गया, डीफ्लेशन। इन्फ्लेशन हट गई, इन नहीं हो रहा, इन्फ्लेशन मतलब इंक्रीज, डीफ्लेशन मतलब डिक्रीज, डीफ्लेशन डिक्रीज। बात समझ में आई? ठीक है भाई, प्राइस लेवल गिर रहा है मतलब चीजें क्या हो रही हैं? सस्ती।
सस्ती मतलब प्राइस लेवल गिर रहा है। अच्छा, अब आगे दो चीजें देखना। पहले पहले प्राइस लेवल जब 2010 में था, प्राइस लेवल 100 था, तब तो कोई इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन नहीं थी ना, वो तो पहला साल था, वो तो कंपैरिजन कुछ हो ही नहीं रहा, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन तो थी। अच्छा भाई, तो फिर क्या हुआ 2011 में, क्या हुआ 8% की इन्फ्लेशन आ गई। क्या आ गई भाई? इन्फ्लेशन। अच्छा, फिर क्या हुआ 2012 में, देखो 2012 में दोबारा क्या हुआ, इन्फ्लेशन 15.7% हो गई, मतलब पहले से ज्यादा हो गई, इसको भी इन्फ्लेशन कहेंगे। अब नीचे देखना भाई, इन्फ्लेशन 2013 में देखो कितनी हुई, 4%। इसका मतलब इन्फ्लेशन गिरी, इसका मतलब प्राइस लेवल बढ़ रहा है, प्राइस लेवल बढ़ रहा है, लेकिन प्राइस लेवल के बढ़ने का जो रेट है ना वो गिर गया। क्या समझे, क्या समझे? प्राइस लेवल बढ़ रहा है, देखो हाँ प्राइस लेवल बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन आ रही है लेकिन कम रेट से आ रही है, पिछले साल से कम रेट से हो रही है। पहले कितना हुआ 8%, फिर हुआ 15%, भाई हाँ इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन हो गई। लेकिन अब क्या हुआ 2013 में 4%, मतलब पहले 15.7 से प्राइसेस बढ़ी थी, अब से 4% से बढ़ी, मतलब अब आज भी प्राइसेस बढ़ रही हैं, आज भी प्राइसेस बढ़ रही हैं, लेकिन प्राइस बढ़ने का जो रेट होता है वो कम हो, जो प्राइस लेवल बढ़ने का रेट है, प्राइसेस बढ़ने का रेट है, परसेंटेज से जिससे बढ़ रही थी वो क्या हो गया, कम, वो कम हो गया। हाँ इन्फ्लेशन हो तो रही है, लेकिन इन्फ्लेशन का रेट कम हो गया। जब इन्फ्लेशन हो तो रही है लेकिन इन्फ्लेशन का रेट कम हो गया, इसका नया नाम होता है डिसइन्फ्लेशन। मतलब इन्फ्लेशन का नाम आ रहा है लेकिन डिस के साथ, डिस के साथ सब मतलब क्या हो गया भाई, प्राइस लेवल बढ़ रहा है लेकिन कम रेट से। क्या हो रहा है भाई, प्राइस लेवल बढ़ रहा है लेकिन कम रेट से, प्राइस लेवल बढ़ रहा है बट हाँ लास्ट ईयर से कम रेट। सर उसामा, ये वाली बात समझ में नहीं आई, ये 50.7। तो इसका मतलब लास्ट ईयर इन्फ्लेशन हुई थी 15.7% से, प्राइसेस बढ़ी थी 15.7% से, आज प्राइसेस बढ़ रही हैं सिर्फ 4% से। इसका मतलब प्राइस लेवल बढ़ रहा है लेकिन कम रेट से। प्राइस लेवल बढ़ रहा है लेकिन कम रेट से। आज भी प्राइसेस बढ़ रही हैं, आज भी महंगाई हो रही है, लेकिन महंगाई का जो रेट है, जो परसेंटेज है वो सिर्फ गिरी है। इसका मतलब डिसइंफ्लेशन, प्राइस लेवल बढ़ रहा है बट लास्ट ईयर से कम रेट पर। अच्छा भाई, जहां पे 8% और 8 के बाद 15.7% की इन्फ्लेशन आई, वो क्या है, वो इन्फ्लेशन है, वो इन्फ्लेशन है, उसको कुछ नहीं बोल। ठीक है, वो ना डिस है ना डिफ्लेशन है, वो इन्फ्लेशन है नॉर्मल। चलो, लास्ट ईयर से कम रेट। चलो, ये दोनों क्या है, इन्फ्लेशन। नहीं नहीं, वो हाइपर इन्फ्लेशन अलग, हाइपर इन्फ्लेशन तो आप समझो वो और ऊपर चली जाती है। ठीक है, हाँ ये जो 15.7 और फिर डबल डिजिट वाली होती है ना, वो गैलपिंग होती है, भाग रही होती है, वो गैलपिंग नहीं, हॉर्स भागता है, तो गैलपिंग इन्फ्लेशन हो गया। ठीक है, अगर हाइपर इन्फ्लेशन की बात करो तो वो ना 100% से ऊपर, और वहां वाली बात, जहाँ के जिम्बाब्वे की अगर आप एग्जाम्पल लो, तो वहां पे प्राइसेस पता नहीं कितने हंड्रेड्स ऑफ परसेंटेज से बढ़ती रहती है, वहां पे हाइपर इन्फ्लेशन। हाँ, अभी हमारे यहाँ जो चल रही है ना, वो वहां पे 1 ट्रिलियन का भी नोट है शायद जिम्बाब्वे में। हाँ वहां पे हाइपर इन्फ्लेशन है, मतलब मनी अपनी वैल्यू बहुत लूज कर रहा है। ठीक है, लूज के भाई देखो, आप देखो वहां पे जैसे ना, वेनेजुला है, वेनेजुला, हाँ वेनेजुला है मेरे ख्याल से, शायद याद है, जो ऑयल का हब भी है, वेनेजुला है यार, एक कंट्री में, नाम शायद यही था, मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उसमें था कि भाई वहां पे एक 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 जो बर्गर है ना रोड साइड का, हमारे यहाँ बन कबाब वाला बर्गर नहीं होता, मतलब रोड साइड वाला बर्गर काट वाला, वो 30,000 रुपए का मिलता है। 30,000 रुपए का एक छोटा बर्गर जो कार्ट में मिलता है, पाकिस्तान उनके 30,000 रुपए। इसका मतलब वहां की वैल्यू लूज हो गई, वो हाइपर इन्फ्लेशन की कैटेगरी में आ सकती है। ठीक है, तो ये जिम्बाब्वे हो सकता है। सही है, तो इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन और डीफ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब है प्राइस लेवल का बढ़ना, डिसइन्फ्लेशन का मतलब प्राइस लेवल का बढ़ना बट लास्ट ईयर से कम रेट होता है, डीफ्लेशन का मतलब होता है प्राइस लेवल का गिर जाना। अब पढ़ते हैं भाई क्या,